स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। नीलम शुक्ला जी हैं, आप भी आएंगी। किरण तिवारी जी हैं, शुभम त्रिपाठी जी हैं, गोलू जी हैं। आप सभी जिन भक्तों का नाम लिया गया है, सभी त्रिपाठी परिवार के सदस्य आप आ गए हैं और जोरदार तालियों के माध्यम से आप त्रिपाठी परिवार का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। और यह चांदी का मुकुट पहना करके पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। वास्तव में आज केवल इस क्षेत्र में ही नहीं, जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां सारे देवी देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ यहां आ गए, सारे देवी देवता यहां आ गए और धन्यवाद बार बार हम त्रिपाठी परिवार का देते हैं कि जो संतवाणी चैनल के माध्यम से आप तो यहां बैठ करके कथा का लाभ लिए ही, पूरी क्षेत्र वासियों को यह लाभ आपने लुटाया, लेकिन संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से भी देश विदेश में एवं सभी जगह सभी राम भक्त पूज्य महाराज श्री के शिष्य परिकर आप सभी बैठ करके कथा का लाभ ले रहे थे। सभी त्रिपाठी परिवार पुष्पों की हार पूज्य महाराज श्री को समर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। त्रिपाठी परिवार के एक एक सदस्य सभी ठाकुर जी की कृपा पात्र है। शुभम त्रिपाठी जी भी आ जाएंगे। वास्तव में सेवा किस प्रकार की जाती है, त्रिपाठी परिवार के एक एक सदस्यों से सीखें। सब कुछ होने के बाद भी वह सरलता, वो सहजता और निरंतर प्रातः काल से लेकर के रात्रि 12 बजे तक सभी त्रिपाठी परिवार के सदस्य सेवा में लगे रहते थे। हर प्रकार से व्यवस्था और हमारे श्री राम हर्षण मैथिल शक्तिपीठ धर्मा सेवा ट्रस्ट के तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। त्रिपाठी परिवार के द्वारा बहुत ही सुंदर गैया मैया की भी सेवा होती है। माता पिता के भी चरणों में सभी त्रिपाठी परिवार के जो बालक हैं जाकर के और सुंदर माता पिता की सेवा करते हैं। और कलयुग के साक्षात भगवान ही माता पिता है। भगवान से भी ऊंचा दर्जा माँ बाप का होता है और जो ठुकराए इनकी ममता को बर्बाद ही होता है, बर्बाद ही होता है। जीवन में सबसे पहली गुरु होती है माता और माँ के चरणों में झुकता है जग का विधाता। और हमारे आचार्य जी के लिए भी एक बार जोरदार आप सभी तालियों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी के लिए भी जोरदार तालियों के माध्यम से आप स्वागत करें। यह जो कथा हो रही है, यहाँ आप बैठ करके कथा का दर्शन कर रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे। चैनल के माध्यम से भी सभी देश विदेश में सभी राम भक्त जुड़े हुए थे और ओम प्रकाश शास्त्री जी का भी इस कार्यक्रम में बहुत योगदान रहा। श्री सीताराम जी महाराज की। माघ मेला में श्री रामकृष्ण जी तो है ही हैं, श्री कृष्ण जी। अब राम कृष्ण दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या किया जाए बताओ। दोनों माघ मेला के हमारे यजमान रहेंगे। ठाकुर जी की देख कृपा कि पूरा परिवार ही इसमें आ गया रहा है ना। और धन्य है ऐसे ही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वही संपत्ति है। और ऐसे ही पूरे परिवार में सुमति बनी रहे, बार बार ऐसे ही सुंदर आयोजन होते रहे। चिंता मत करें, अभी तो आप लोगों ने भागवत जी की कथा सुनी है। अभी इसी भूमि में ठाकुर जी की कृपा होगी तो श्री राम कथा भी और भव्य आयोजन होगा। ये पूरा परिवार और भव्यता पूर्वक कथा सुनेगा। हमारा पूरा पूरा आशीर्वाद है और इस परिवार से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं।
भोर भोर हृदय से आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं कि यह परिवार निरंतर सुख समृद्धि से तो परिपूर्ण रहेगा ही रहेगा, ठाकुर जी की कृपा से भी परिपूर्ण रहेगा। ये सब लोगों ने बड़ी सेवा की, हृदय से हम कह रहे हैं कि बहुत सेवा किया है। इन सब के हृदय के भाव बहुत अच्छे हैं। ये इनके बड़े भाई साहब हमारे श्री कृष्ण जी आते ही तुरंत भगवान की शरण में गए और तुरंत अभी भी निर्णय लिया कि कथा में महाराज जी हमें भी यजमान बनना है। तो कथा में ये दोनों, ये तो हैं ही इनकी धर्म पत्नी दोनों की, इनसे भी आगे हैं दोनों। ये दोनों देवियां हैं, वास्तव में ठाकुर जी की पूरी कृपा है। श्री सीताराम जी महाराज की, इनकी सारी बहनें, इनके नातेदार, रिश्तेदार सभी ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे, बड़े प्रेम से कथा सुने और 7 दिन पूरे रह करके कथा सुने। सबसे विशेष बात तो ये है ना, इसलिए सभी रिश्तेदारों के लिए भी खूब खूब आशीर्वाद है। चलें अब उत्तर पूजन करवा दीजिए। हम सभी के बीच में बड़े भैया हैं श्री रामकृष्ण त्रिपाठी जी। श्री कृष्ण। मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप भी अपने शब्दों के माध्यम से और संबोधन करें। बड़े सरल। त्रिपाठी परिवार की तरफ से पूज्य गुरुदेव के सादर चरण स्पर्श प्रणाम। गुरुदेव की सेवा में जो भी त्रुटियां रही होंगी, हम प्रार्थना करेंगे गुरुदेव उसको क्षमा करें माइक सही करो भैया। और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुदेव से जब मैं पहली बार मिला तो ऐसा लगा कि जैसे साक्षात भगवान मिल गए हों। चित्रकूट धाम में गुरुदेव की हमारी मुलाकात हुई, वहां गुरु जी की कथा चल रही थी। मिलने के बाद इनकी सहजता, आशीर्वाद और सब चीज जब मुझे मिला तो हमें ये लगा कि हमें जगत गुरु से अपने घर पे कथा करानी चाहिए। पूर्ण रूप से गुरु जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहा। 3-4 बार चक्कर लगाने के बाद कहीं जाके एक डेट मिली और जो डेट फाइनल हुई उसमें गर्मी बहुत ज्यादा थी। हम सोचे कि कैसे कथा होगी, कैसे लोग आएंगे, घर से निकल पाएंगे, लू चलेगी। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से भगवान ने हमारा यज्ञ संपूर्ण कर दिया। जितने लोग यहाँ आए, कथा सुने, उन सब के लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमसे बड़े हैं सबको प्रणाम, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। सच में अगर माँ बाप की सेवा आप करते हैं तो दुनिया की कोई चीज मुश्किल नहीं है। माँ बाप की सेवा करिए, भगवत भजन करिए और गुरु में आस्था रखिए, उसी में संपूर्ण आपको सुख मिलेगा और संतुष्ट आत्मा भी आपकी संतुष्ट होगी, मन भी संतुष्ट रहेगा। ईर्ष्या देश की भावना किसी को नहीं रखनी चाहिए। हर आदमी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और वैसे गुरुदेव भगवान हमको मिले, साक्षात हम तो इनको परमेश्वर ही मानते हैं। हमारे लिए भगवान ही है, जगत गुरु से बड़े हमारे लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं गुरु जी को फिर से प्रणाम करता हूँ और चरण वंदन करता हूँ कि गुरुदेव हमारे पूरे परिवार पे, हमारे पूरे त्रिपाठी खानदान पे, हमारे क्षेत्र पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जिससे जो गलतियां हुई होंगी आने में, जाने में, अनजाने में, सबको क्षमा करें। हम लोग मनुष्य हैं, गलतियां होती रहती हैं। गलतियां तो स्वाभाविक हैं, किसी से भी हो सकती हैं। गुरुदेव सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, हमारा पूरा गांव संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। इसी से मैं फिर से आपको प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया श्री रामकृष्ण